मूवी की स्टार्टिंग में हम एक कोल नाम के बंदे को देखते हैं जो अपने भाई डकेट को ढूंढ रहा था। अपने भाई को खोजते खोजते वो एक हाउस पार्टी में पहुंचता है और बहुत से लोगों से पूछने के बाद फाइनली उसे अपना भाई एक कमरे में मिल जाता है। डकेट की हालत कुछ ठीक नहीं लग रही थी, इसीलिए कोल उसे अपने साथ घर लेकर जाने लगता है, लेकिन पार्टी के सारे लोग उसका वीडियो बनाने लगते हैं जो कोल को अच्छा नहीं लगता। कोल अपने भाई को संभाल तो रहा था, लेकिन उसका भाई एक चाकू लेकर पहले तो कोल को मार देता है और उसके बाद खुद की भी जान ले लेता है। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है मिया नाम की एक लड़की के ऊपर। आज से 2 साल पहले मिया की मॉम रिया ने सुसाइड कर लिया था, जिस सदमे से मिया आज तक बाहर नहीं आ पाई थी और हमेशा थोड़ी सैड रहा करती थी। अपने मॉम के सुसाइड के बाद से मिया ने अपने डैड से भी दूरियां बढ़ा ली, क्योंकि मिया के डैड की वजह से ही उसकी मॉम ने सुसाइड किया था। आज उसके मॉम की 2nd डेथ एनिवर्सरी थी और बहुत सारे लोग उसके घर आए थे। जब मिया अंदर जाती है तब उसके डैड मैक्स उससे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन मिया उन्हें खुद से दूर रहने के लिए कहकर वहां से निकल जाती है। अब मिया की एक काफी अच्छी दोस्त थी जेड, और आज उसे जेड के भाई राइली का कॉल आता है। राइली चाहता था कि मिया उसे पिक करने आए। उसके बाद हम देखते हैं मिया राइली को लेकर कार से जा रही थी, तभी मिया को सड़क पर पड़ा हुआ एक घायल कंगारू दिखता है। कंगारू तड़प रहा था, इसीलिए मिया उसे दर्द से छुटकारा दिलाने के लिए उसे कार से कुचलने का सोचती है। 2 बार कोशिश करके मिया रुक जाती है और कंगारू को नहीं मार पाती। उसके बाद मिया राइली के साथ उसके घर आ जाती है, जहां उसे अपनी दोस्त जेड मिलती है। डैनियल नाम का एक लड़का कभी मिया का बॉयफ्रेंड हुआ करता था, लेकिन प्रेजेंट में अब वो जेड का बॉयफ्रेंड है। लेकिन फिर मिया जेड को हेट नहीं करती और दोनों काफी अच्छे दोस्त हैं। एंड जब दोनों साथ में थे तब जेड मिया को एक वीडियो दिखाती है जिसमें एक लड़की काफी खराब हालत में दिख रही थी। उसके बाद ये दोनों और साथ में राइली भी एक पार्टी में जाते हैं, जिस पार्टी को हेले और जॉस नाम के 2 दोस्त होस्ट कर रहे थे। वहां पर डैनियल भी आया हुआ था। पार्टी में सारे दोस्त यार थोड़ा मस्ती मजाक करने के बाद एक गेम खेलने का सोचते हैं जिसका नाम होता है टॉक टू मी। वेल, इस गेम में होता ऐसा है कि आप एक कर्स्ड ऑब्जेक्ट की मदद से किसी भी स्पिरिट से बात कर पाते हो, और ये सारे लोग इस चीज के लिए एक एम्ब्लेम्ड हैंड का यूज करने वाले थे जिसका ओरिजिन काफी मिस्टीरियस था। इस हैंड को हैंडशेक पोजीशन में होल्ड करके इन्हें टॉक टू मी कहना है, जिससे प्लेयर किसी स्पिरिट से बात कर पाएगा। उसके बाद प्लेयर अगर लेट मी इन कहता है तो इसका मतलब है कि प्लेयर उस स्पिरिट को अपनी बॉडी सौंप रहा है। बॉडी स्पिरिट को सौंपने के बाद इन्हें 90 सेकंड के अंदर प्लेयर का उस हैंड के साथ कनेक्शन तोड़ना होगा, नहीं तो इन्हें काफी बुरे परिणाम भुगतने पड़ सकते थे। अब सारे लोग मिया को गेम खेलने के लिए मना लेते हैं और उसे एक टेबल पर बैठाकर अच्छे से बांध देते हैं। सारे लोग उसे समझाते हैं कि उसे ऑब्जेक्ट से हैंडशेक करके टॉक टू मी बोलना है। मिया जब ऐसा करती है तब उसे एक स्पिरिट दिखाई पड़ता है, जिसे देख मिया काफी ज्यादा घबरा जाती है और उस हैंड को छोड़ देती है। लेकिन दोस्तों के फोर्स करने पर वो गेम आगे खेलने के लिए रेडी हो जाती है, और एक बार फिर उस हैंड से हैंडशेक करने के बाद मिया कहती है आई लेट यू इन, और फिर एक स्पिरिट मिया को पोजेस कर लेती है। मिया पोजेस्ड हालत में राइली की तरफ देखती है और कहती है वो स्पिरिट तुम्हें पसंद करता है और वो तुम्हारे पास ही खड़ा है। मिया राइली को भागने के लिए कहती है और उतने में ही 90 सेकंड पूरे हो जाते हैं। इसीलिए हेले, जॉस और उसका एक दोस्त मिलकर मिया और उस हैंड को अलग कर देते हैं, और इन्हें लगता है कि मिया के अंदर से वो स्पिरिट जा चुकी है। उसके बाद अगले सीन में हम राइली को देखते हैं जो उस इंसिडेंट की वजह से रात में अकेले सोने से डर रहा था। वो पहले तो जेड के पास आता है, लेकिन जेड राइली को अपने कमरे में नहीं सोने देती, इसीलिए वो हॉल में सो रहे मिया के पास चला जाता है। मिया राइली को अपने एक सपने के बारे में बताती है कि वो सपने में खुद को एक मिरर के सामने देखती है, लेकिन मिरर में उसे खुद की रिफ्लेक्शन नहीं दिखाई देती। उसके बाद जब राइली सो जाता है तब मिया उसे सिर के ऊपर हाथ फेरती है, लेकिन फिर हमें स्पिरिट के हाथ को दिखाया जाता है, मतलब कि वो स्पिरिट अभी भी मिया के अंदर ही है। उसके बाद एक दिन ऐसे ही जेड एक बार फिर से अपने सभी दोस्तों को अपने घर बुलाती है ताकि वो लोग एक बार फिर टॉक टू मी गेम खेल सकें। फिर हम देखते हैं सारे लोग जेड के घर पर जमा हो चुके थे और एक एक करके गेम खेलना शुरू कर देते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं
नहीं होती है और सभी लोग गेम एंजॉय करते हैं और वीडियोस बनाते हैं। सबने गेम खेल लिया था लेकिन जेड वो गेम नहीं खेलती है। राइली भी वो गेम खेलना चाहता था लेकिन जेड उसे भी नहीं खेलने देती। फिर जब जेड वहाँ से बाहर जाती है तब उसके पीठ पीछे मिया राइली को गेम खेलने की परमिशन दे देती है। उसे लग रहा था कि सबने गेम खेला है और किसी को कुछ नहीं हुआ तो राइली को भी कुछ नहीं होगा, लेकिन ये चीज मिया नहीं सोच रही थी बल्कि वो स्पिरिट मिया को ये चीज सोचने पर मजबूर करा रहा था। अब राइली गेम खेलना शुरू करता है और जैसे ही आई लेट यू इन कहता है तब मिया की मॉम के स्पिरिट रिहा उसके बॉडी में पोजेस कर लेती है। मिया ने राइली से कहा था कि वो 50 सेकंड में ही उसका और स्पिरिट का कनेक्शन तोड़ देगी, लेकिन अपनी मॉम की आवाज सुनकर मिया को कोई होश नहीं रहता और वो टाइम लिमिट एक्सीड हो जाती है। और जैसे ही ये होता है वैसे ही राइली को पसंद करने वाला स्पिरिट उसके बॉडी को पोजेस कर टेबल पर अपना सिर पटकने लगता है और राइली का सिर खून से भर जाता है। उसके बाद वहाँ पर पुलिस आती है और सारे लोगों से पूछताछ किया जाता है, जिस वजह से मिया अपने घर काफी लेट जाती है। मैक्स उससे बात करने की कोशिश करता है लेकिन मिया उससे बिना बात किए अपने कमरे में चली जाती है और हमें पता चलता है कि वो कर्स्ड हैंड अभी भी मिया के पास है। मिया देर रात हॉस्पिटल में जाती है राइली से मिलने के लिए, जहाँ पर मिया को राइली की मॉम बहुत भला बुरा सुनाती है। मिया देखती है कि राइली की हालत काफी ज्यादा खराब है। उसे हॉस्पिटल में एक बार फिर अपनी मॉम की स्पिरिट दिखाई पड़ती है। हॉस्पिटल में डैनियल भी आया हुआ था। कुछ देर बाद मिया और डैनियल अपने घर के लिए निकल जाते हैं। मिया डैनियल से आज रात अपने साथ ही रुकने के लिए कहती है क्योंकि उसे काफी डर लग रहा था और डैनियल मान जाता है। दूसरी तरफ हम हॉस्पिटल में जेड और उसकी मॉम दोनों को काफी खराब हालत में पाते हैं। उसके बाद हम मिया को देखते हैं जो सोते वक्त अपने मॉम की वीडियोस देख रही थी और वीडियो देखते देखते वो सो जाती है। सपने में उसे डैनियल दिखाई पड़ता है जिसे वो किस कर रही थी। उसे अपने मॉम और डैड भी दिखाई देते हैं। साथ ही साथ मिया देखती है कि उसके हाथ खून से सने हुए हैं। अब झटके से मिया नींद से जागती है और उसे एहसास होता है कि वो कमरे में अकेली नहीं है, उसके अलावा भी वहाँ कोई है। फिर मिया को वही स्पिरिट दिखाई पड़ता है जो डैनियल के पैरों को चूस रहा था। मिया जोर जोर से चिल्लाकर डैनियल को जगाती है ताकि वो भी उस स्पिरिट को देख सके। डैनियल जागता है और काफी हैरान हो जाता है क्योंकि वो मिया ही थी जो डैनियल के पैरों को चूस रही थी। इसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ जेड राइली के बॉडी को साफ कर रही थी कि तभी राइली उसके हाथों को काट कर जोर जोर से हंसता हुआ दीवार पर सिर पटकने लगता है। देखकर ऐसा लग रहा था कि राइली अपनी जान लेना चाहता है, लेकिन असल बात तो हमें पता है कि ये सब वो स्पिरिट कर रहा है जो राइली को पसंद करता था। वो राइली को मार कर उसे अपने साथ ले जाना चाहता था। वो स्पिरिट मिया को भी बार बार उकसाने लगता है ताकि वो राइली को मार दे। अब मिया को भी ऐसा लगने लगता है कि राइली को उसके डर से छुटकारा दिलवाने के लिए उसे मारना होगा। उसके बाद सारे दोस्त फिर से मिलते हैं और इस प्रॉब्लम के सॉल्यूशन को खोजने लगते हैं, लेकिन इनमें से किसी के पास भी कोई भी तरकीब नहीं थी। तरकीब तो छोड़ो, इन्हें उस हाथ के बारे में भी कुछ नहीं पता था, इसीलिए सारे लोग पीछे हट जाते हैं। उसके बाद मिया और डैनियल एक बार फिर हॉस्पिटल में आते हैं। वो लोग एक बार फिर से राइली को टॉक टू मी गेम खिलवाना चाहते थे। उन्हें लग रहा था पिछली बार इन्होंने गलती की थी, इसीलिए वो स्पिरिट इस दुनिया में रह गया है। एक बार और गेम खेल के ये लोग उस स्पिरिट को वापस भेजना चाहते थे, लेकिन राइली कुछ बोल ही नहीं रहा था और ना उसका शरीर हिलडुल रहा था। मिया कहती है अगर राइली मर चुका है तब वो टॉक टू मी गेम के जरिए राइली के स्पिरिट से बात कर पाएगी। मिया गेम शुरू कर जैसे ही टॉक टू मी राइली कहती है उसे वहाँ पर एक छोटी बच्ची की स्पिरिट दिखाई देती है। मिया उससे राइली के बारे में पूछती है और तब वो बच्ची कहती है आई लेट यू इन, और उसके बाद मिया स्पिरिट की दुनिया में पहुंच जाती है और उसे वहां पर राइली दिखाई देता है जिसे भूतों ने पकड़ रखा था। उसके बाद मिया अपने घर जाती है जहां पर मैक्स उसका इंतजार कर रहा था। मैक्स उसे रिहा यानी कि मिया की मॉम का एक लेटर दिखाता है और उसे पढ़कर सुनाता है जिसमें लिखा था मेरे प्यारे मैक्स और मिया, मेरी हालत अब ठीक हो रही है और मैं अच्छा महसूस कर रही हूँ और मैं बिल्कुल भी दर्द में नहीं हूँ। मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम दोनों मुझसे नफरत नहीं करोगे और ये जानकर शायद तुम्हें शांति मिले। अब लेटर पढ़ने के बाद मिया रोने लगती है और अपने डैड को गले लगा देती है, लेकिन तभी मिया को अपने मॉम की स्पिरिट दिखाई पड़ती है जो मिया से कह रही थी तुम्हारे डैड तुमसे झूठ बोल रहे हैं। ये सुनकर मिया मैक्स को वहीं छोड़कर अपने कमरे में चली जाती है जहाँ पर रिहा की स्पिरिट पहले से मौजूद थी और बार बार कह रही थी कि तुम्हारे डैड झूठ बोल रहे हैं। अब वो स्पिरिट मैक्स का रूप लेकर बाहर दरवाजा पीटने लगता है और दरवाजा तोड़ते हुए अंदर आ जाता है। वो मिया पर हमला कर देता है
है और मिया अपनी जान बचाने के लिए पास में ही पड़ी कैंची उठाती है और स्पिरिट पर अटैक करती है, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि वो असल में मैक्स ही था। अब मिया घायल पड़े मैक्स को वहीं छोड़कर वहां से भाग जाती है। उसके बाद हमें जेड को दिखाया जाता है जिसे मिया का कॉल आता है। मिया उसे कह रही थी कि मैं काफी ज्यादा परेशान हूँ, इसीलिए तुम अभी मेरे घर आओ। जेड भी बिना कुछ सोचे समझे मिया के घर जाने लगती है, लेकिन फिर हमें पता चलता है कि मिया तो वहीं हॉस्पिटल में है। जेड के जाने के बाद मिया राइली के पास जाती है और उसे अपने साथ लेकर चली जाती है। अब वो राइली को मारने वाली थी। दूसरी तरफ जेड मिया के घर के बाहर थी और बार बार मिया को कॉल लगा रही थी। कोई रिस्पॉन्स ना मिलने पर वो घर के अंदर चली जाती है। जेड को वहाँ मैक्स की लाश दिखाई पड़ती है, जिसके बाद वो अपनी मॉम को कॉल करती है और वहाँ से घबराते हुए हॉस्पिटल की ओर निकल पड़ती है। पार्किंग के पास पहुँचने पर जेड को मिया दिखाई पड़ती है जो राइली को व्हील चेयर पर बैठाकर हाईवे पर ले जा रही थी। मिया असमंजस में फंसी हुई थी कि वो राइली को मारे या फिर नहीं, बिल्कुल वैसा ही जैसा वो कंगारू के वक्त सोच रही थी। मिया की यही खासियत थी कि वो किसी की भी जान नहीं ले सकती थी, इसीलिए राइली को ना मारकर वो खुद की जान ले लेती है। उसके बाद लास्ट सीन में हम देखते हैं कि स्पिरिट्स की दुनिया में मिया को एक मोमबत्ती की रोशनी दिखती है। मिया जब उस मोमबत्ती के पास जाती है तब उसे एक हाथ दिखाई पड़ता है। मिया उस हाथ को पकड़ती है तब उसे अपने सामने एक लड़का बैठा हुआ दिखाई पड़ता है जो मिया से कह रहा था आई लेट यू इन। एंड इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है।